हम मसीहियों में जब भी हम मिलते हैं एक दूसरे के घर में, रास्ते में, और एक दूसरे का हाल चाल पूछते हैं, तो अगर पता पड़ता है कि यार ये जो व्यक्ति हमें मिला है, भाई या बहन प्रभु में, उसके घर में बीमारी चल रही है या कोई एग्ज़ाम देने जा रहा है या पैसों की परेशानी है या कुछ भी मुसीबत, दुख मुसीबत आता है, तो हम लोग क्या बोलते हैं जनरली? अच्छा भाई, मैं आपके लिए प्रार्थना करूँगा। आपने देखा होगा, है कि नहीं? शायद आपने भी ऐसा किया होगा या आपको किसी ने कहा होगा, अच्छा बहन जी, अच्छा भाई, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा या प्रार्थना करूंगी। तो उससे क्या होता है, सामने वाले को जब वो सुनता है इस बात को, उसको बड़ी सांत्वना मिलती है, शांति मिलती है। यार चलो, कोई मेरे साथ तो है। प्रार्थना के द्वारा वो प्रभु से प्रार्थना करेगा और मेरी जो समस्याएं हैं वो हल हो जाएगी। मतलब एक प्रकार का विश्वास बढ़ सा जाता है। और ये प्रवृत्ति हमारे मसीह भाई बहनों के बीच में पाई जाती, चाहे आप चर्च में मिले, संगति में मिले, बाइबल स्टडी में मिले, या घर में आए हैं या आप किसी के घर विजिट करते हैं विश्वासियों के बीच में, तो ये बात प्रायः पाई जाती है। और ये बड़ी खुशी की बात है कि जब हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं, उनकी ज़रूरतों को, उनकी आवश्यकताओं को प्रभु के सामने लाते हैं। ठीक उसी प्रकार से प्रभु परमेश्वर हमारे लिए भी बहुत विनती किया। और आज का जो टाइटल, जो शीर्षक है, जैसे कि आप देख रहे हैं, वो है यीशु की प्रार्थना। जी हाँ, कहने का मतलब ये है कि यीशु मसीह ने अपने चेलों के लिए, आपके लिए, मेरे लिए, और जितने भी विश्वासी हैं, जितने भी उसके चेले हैं, उसको फॉलो करते हैं, उन सबों के लिए उसने 2000 साल पहले प्रार्थना किया। और आज मैं उसी बात को लेकर के आपके सामने ये बात रखना मांगता हूँ कि कैसे प्रभु यीशु मसीह विश्वासियों के लिए प्रार्थना करते हैं। जैसे कि आप इस डायग्राम में भी देख रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह अपने हाथ उठा करके विश्वासियों के लिए, अपने चेलों के लिए और हम सब विश्वासियों के लिए प्रार्थना किए हैं। तो ये एक बड़ी सांत्वना है, खुशी की बात है। प्रभु हमारे साथ है और उसकी आशीष हमारे साथ है, उसका अनुग्रह हमारे साथ है। तो आइए थोड़ा सा हम इसको देख लें, क्या क्या प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह करते हैं। इसके लिए हमें जाना पड़ेगा, जो सुसमाचार में सबसे लंबी प्रार्थना जो प्रभु यीशु मसीह की है, वो पाई जाती है यूहन्ना रचित सुसमाचार, चौथी किताब, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना। तो चौथी किताब यूहन्ना, उसका 17वां अध्याय, ये पूरा 17वां अध्याय जो है प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थनाओं से संबंधित है। वो अपने पिता से प्रार्थना कर रहा है। क्या उसे प्रार्थना करने की जरूरत है? नहीं, उसको जरूरत तो नहीं थी, नहीं, क्योंकि वो खुद ही परमेश्वर है, त्रिएक परमेश्वर का वो भाग है। लेकिन क्योंकि वो मनुष्य के रूप में भी आया, हमारे बीच में डेरा किया, वचन देहधारी हुआ, तो उसने एक पिता और पुत्र का जो संबंध है वो अपने स्वर्गीय पिता से किया। और इसीलिए वो लंबी प्रार्थना करते हैं और उसमें से हम कुछ सीख सकते हैं। सो पहली बात हम देखते हैं उसकी विनती। ठीक है, मैं आपके लिए पढ़ूंगा। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हम पदों को पढ़ेंगे। आप कभी जब भी आपको टाइम मिलता है तो ज़रूर एक बार बैठ करके पूरा 17वां अध्याय ध्यान से पढ़ लीजिए, या अगर आप वचन सुनते हैं तो सुने यूहन्ना उसका 17वां अध्याय। तो 9वें पद में क्या लिखा है सुनिए, यूहन्ना 17 और उसका 9 पद। यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, मैं उनके लिए विनती करता हूँ, संसार के लिए विनती नहीं करता हूँ, परंतु उन्हीं के लिए जिन्हें तूने मुझे दिया है, क्योंकि वे तेरे हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं वो जो 12 चेले उसके साथ थे, विशेष करके वो चेलों के बीच में हैं, और थोड़ी देर के बाद वो पकड़वाए जाएंगे
और क्रूस पर चढ़ाए जाएंगे, बलिदान होंगे और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेंगे। लेकिन इससे पहले वो अपने पिता से, परमेश्वर पिता से प्रार्थना करते हैं अपने चेलों के लिए और साथ ही साथ जितने भी विश्वासी उन चेलों के बाद आएंगे, जी हाँ, उनके लिए भी, और उसमें आप और मैं और आने वाली जो वंश है, जनरेशन है, उनके लिए भी प्रभु प्रार्थना करता है। इसके लिए हम देखेंगे 20वां पद, है ना, क्या लिखा हुआ है, सुनिए 20वां पद। मैं केवल इन्हीं के लिए विनती नहीं करता हूं। इन्हीं के लिए मतलब उनके जो चेले हैं, जो आसपास उनके पास रहते, जो उन पर विश्वास करते हैं, उनके लिए मैं केवल इन्हीं के लिए विनती नहीं करता हूं, परंतु उनके लिए भी जो इनके वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे। तो इससे क्या सिद्ध होता है? इससे यह सिद्ध होता है कि प्रभु परमेश्वर न सिर्फ अपने चेलों के लिए विनती करते हैं, उस समय के विश्वासी के लिए, लेकिन जो शताब्दियों से कितने मसीही आए इस दुनिया में, प्रभु पर विश्वास किया, उनके लिए और आपके लिए और मुझ पर, मेरे लिए भी वो प्रार्थना करते हैं। तो मैं उनके लिए विनती करता। अच्छा, संसार के लिए नहीं, क्योंकि संसार के लिए विनती करना तो बेकार है, क्योंकि जब तक संसार या संसार के लोग, यहां पर संसार का मतलब है संसार के लोग, जब तक प्रभु यीशु मसीह के पास नहीं आए तो विनती करने का सवाल ही नहीं है। भाई पहला जो पथ है, पहला जो सीढ़ी है, वो है विश्वास करना, और उसके बाद फिर उसके लिए विनती की जाती जब आप मसीह बन जाते हैं, है ना। तो हम यहाँ पर देखते हैं प्रभु परमेश्वर आपके लिए और मेरे लिए विनती करता है, क्योंकि हम परमेश्वर के हैं, जो परमेश्वर के हैं वो प्रभु यीशु मसीह के हैं। अच्छा, अब हम देखते हैं पहली जो विनती यहाँ पर है वो विनती करते हैं कि हम जो विश्वासी हैं, विश्वासी लोग, उनकी रक्षा हो की जाए, वो सुरक्षित रहें। कहने का मतलब ये है, 11वां पद हम देखेंगे इसके लिए। मैं आगे को जगत में न रहूंगा, परंतु ये जगत में रहेंगे, और मैं तेरे पास आता हूं हे पवित्र पिता, अपने उस नाम से जो तूने मुझे दिया है उनकी रक्षा कर, कि वे हमारे समान एक हो। क्या है? हमारे समान एक हो। सो पहला जो रिक्वेस्ट हम देखते हैं वो ये है कि परमेश्वर पिता से विनती करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह कि हमारी रक्षा हो। अब किससे रक्षा होनी है भाई? रक्षा उन लोगों से होनी है जो यीशु मसीह के विरोधी हैं। क्योंकि अगर आप इतिहास पढ़ें तो आपको पता पड़ेगा कि कई लोगों को इन विरोधियों ने मार डाला और जो सिंह के आगे फेंका और तरह तरह की उनको यातनाएं दी। तो प्रभु परमेश्वर बोलता है कि उनकी रक्षा करे, और रक्षा हुई। ऐसी नहीं कि रक्षा नहीं हुई, लेकिन परमेश्वर पिता की ओर से या परमेश्वर पिता की तरफ से इन सब विश्वासियों को रक्षा दी जाए। आपको भी मुझे रक्षा की जरूरत है, मुझे भी रक्षा की जरूरत है। हम सब विश्वासियों को, अच्छा, न सिर्फ विरोधियों से लेकिन शैतान से भी हमें सुरक्षा मिले, वो सबसे बड़ी बात है। भाई देखो, जो शरीर को मारता है वो उतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो आत्मा को नष्ट करता है, शैतान, विरोधी, हमारा शत्रु जो है शैतान है, उससे हमारी रक्षा की बहुत जरूरत है। और परमेश्वर आपकी और मेरी रक्षा करता है जब हम टेम्पटेशन में आते हैं, प्रलोभन में आते हैं, परीक्षाओं में पढ़ते हैं। आप भी परीक्षाओं में पढ़े होंगे, है ना। तो ये एक बात है कि परमेश्वर हमारी रक्षा करता है जब हम परीक्षाओं में पढ़ते हैं, प्रलोभन में आते। तो एक ये विनती थी। और फिर दूसरी विनती है कि वे हमारे समान क्या हो जाए? एक हो जाए। एक का मतलब है एक विचार, एक आराधना, एक मनसा, एकता, है ना, भाईचारे का प्रेम, ये है एकता। अब कभी कभी क्या होता है भाई, हमारे विश्वासियों के बीच में थोड़ा अनबन हो जाती होती है कि नहीं? बिल्कुल, आप मेरा सिर, मैं आपका सिर देख रहा हूं कि आप हिला रहे होंगे। हाँ, होती है, कभी कभी अनबन हो जाती है, एक दूसरे के प्रति हम लोग घृणा रखते हैं
और जब तक पवित्र आत्मा काम ना करे तो फिर तब तक हम ऐसे ही बने रहते। लेकिन प्रभु यीशु मसीह की क्या इच्छा है? हम एक बने रहें अपने विचारों में, अपने व्यवहारों में, आत्मा में हम प्रभु में एक बने रहे। और यही बात 21 और 22 पद में भी प्रभु यीशु मसीह दोहराते हैं। मैं आपके लिए पढ़ूंगा। ये विनती है कि वे सब एक हों। 21वां पद क्या लिखा हुआ है? वे सब एक हों जैसा तू है पिता मुझ में है और मैं तुझ में हूं, वैसे ही वे भी हम में हों, इसलिए कि जगत विश्वास करे कि तू ही ने मुझे भेजा है। और क्या है 22वां पद? और वह महिमा जो तूने मुझे दी मैंने उन्हें दी कि वे वैसे ही एक हों जैसे कि हम एक हैं। तो यहां पर हम देखते हैं कई बार ये शब्द आया, एक हों, एक हों, एक हों। जैसे पिता और पुत्र एक है, वैसे ही प्रभु यीशु मसीह के अनुयायी, विश्वासी मसीही एक हों। हाँ, आज हमें एकता की बहुत जरूरत है और प्रभु यीशु मसीह ने यही प्रार्थना गिड़गिड़ा कर अपने पिता से किया। तो क्या हम उस एकता में शामिल हों? ये बहुत जरूरी है मेरे प्रियो। आज हमें अलग अलग होने की जरूरत नहीं है। एक विचार होना चाहिए, एक मन होना चाहिए, प्रेम भावना, द्वेष की भावना नहीं, अलगाव की भावना नहीं। हाँ, ये बहुत जरूरी है। तो आइए हम आत्मा में एक हों, है ना। हो सकता है हमारे विचार अलग अलग हों, लेकिन हम प्रभु में जब आते हैं, प्रभु के सामने आते हैं, तो हम एक विचारधारा के हों, क्योंकि हम एक ही लहू से धोए गए हैं। हम एक ही पिता के पुत्र हैं। जितने प्रभु के पास आते हैं वो उसके पुत्र कहलाए जाते हैं, पुत्री कहलाए जाते हैं। तो हम सब एक ही पिता के पुत्र हैं। हाँ, क्योंकि हमारा पिता एक ही है। तो हमने देखा पहली बात कि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि वो शैतान से हमारी रक्षा हो, वो विनती करते। दूसरा है बात यहाँ पर देखते हैं कि हम सब एक हों। फिर दूसरी बात हम देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह ये विनती करते हैं अपने चेलों के लिए और विश्वासियों के लिए कि इनका आनंद, जो ट्रू आनंद है, सच्चा आनंद है, वो प्रभु यीशु मसीह में पूरा हो। मैं इसके लिए पढ़ूंगा 13वां पद, सुनिए। परंतु अब मैं तेरे पास आता हूं और ये बातें जगत में कहता हूं कि वे मेरा आनंद अपने में पूरा पाएं। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारे चारों तरफ बहुत अशांति है, हमारे समाज में, कभी कभी हमारे परिवार में, लेकिन समाज में जरूर है, हमारे देश में, पूरी दुनिया में, सब जगह समस्या 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 और अशांति है। और इस अशांति के बीच में, इस समस्याओं के बीच में प्रभु यीशु मसीह का आनंद हमारे जीवनों में बहुत जरूरी है। अगर ये आनंद हमारे जीवनों में नहीं है तो हम भी दूसरों के समान बन जाएंगे, है कि नहीं। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना किया, विनती किया अपने परमेश्वर पिता से कि ये जो मेरे लोग हैं, जो मेरे चेले हैं, जो विश्वासी हैं, जो मसीही हैं, वो जो समस्याओं के बीच में भी आनंद पा सके। वो आनंद, वो सच्चा आनंद जो हमसे कोई छीन नहीं सकता। फिर एक और विनती प्रभु परमेश्वर अपने पिता से करते हैं और वो है कि हमें दुष्ट से बचाया जाए। 15वां पद, मैं ये विनती नहीं करता कि तू उन्हें जगत से उठा ले, परंतु यह कि तू उन्हें उस दुष्ट से बचाए रख। हमने देखा कि पहला जो रिक्वेस्ट किया था, पहली जो विनती की थी, वो रक्षा की भी थी, है ना। परमेश्वर हमें, हमारी रक्षा करे दुष्ट से। अब यहाँ पर लिखा है कि वो हमें दुष्ट से बचा के रखे। ओके, वही एक ही बात सी दिखती यहाँ पर। कहने का मतलब प्रभु यीशु मसीह बड़े एक प्रकार से बहुत चिंतित थे। चिंतित तो मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन उनको कंसर्न था कि उनके जो बेटे बेटियां हैं, चेले हैं, विश्वासी, वो दुष्ट उन्हें अपने कंट्रोल में, अपने नियंत्रण में ना लें। इसीलिए लिखा हुआ। दुष्ट का मतलब यहाँ पर कौन है? आप समझ सकते हैं, दुष्ट का मतलब है वही शैतान, जो हमारा विरोधी शैतान, जो गरजने वाली सिंह के समान हमारे चारों तरफ, हमारे दिमाग में, हमारे व्यक्तित्व में आना मांगता है। वो हमें उस दुष्ट से संभाल के रखे।
और ये परमेश्वर पिता से वो विनती कर रहे हैं। कितनी खुशी की बात है जब प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं और आज हम उस दुष्ट से बचाए जाते हैं। आप भी अपने लिए प्रार्थना करें, हम भी एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए ये प्रार्थना किया है। यूहन्ना उसका 17वां अध्याय में। फिर उसके बाद हम देखते हैं 16वें पद में लिखा हुआ है, जैसे मैं संसार का नहीं वैसे ही वे भी संसार के नहीं। मतलब ये है कि प्रभु यीशु मसीह तो संसार के नहीं थे, है ना। मैं जगत में इसलिए नहीं आया कि मैं दूसरों का बॉस बनूं, लेकिन सेवा टहल करने के लिए, अपना बलिदान करने के लिए, हमारे पापों के लिए दास का रूप धारण किया। वो संसार के समान नहीं था जहां संसार अपने आप ज्यादा बड़ा बनाता है ना? वो नहीं है, वो संसार का राजा नहीं है। लेकिन जैसे वो नहीं है वैसे हम भी जो विश्वासी हैं हम भी इस संसार के नहीं है। इसलिए बहुत जरूरी होता है कि हम पवित्रता में जीवन बिताए, और यही वो बात करते हैं 17वां पद। क्या है 17वां पद? सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, क्योंकि तेरा वचन क्या है? सत्य है। यहां पर दो बातें हम देखते हैं मेरे प्रियो, कि पहली बात कि जो रिक्वेस्ट है, जो प्रार्थना की विनती है, कि वो हमें सत्य से, सत्य वचनों से मेरे जीवन को, आपके जीवन को पवित्र करे, छुए। और ये सत्य क्या है? उसका वचन, बाइबल, हमारा धर्मशास्त्र, जो उसका इंस्पायर्ड पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेरित वचन, वो हमें शुद्ध करेगा, पवित्र करेगा। क्या लिखा हुआ है भजन संहिता 119 में 9 और 11 में कि मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है ताकि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। जी हाँ, पवित्र बनने के लिए, पवित्र बनाए रखने के लिए परमेश्वर का वचन अत्यंत आवश्यक है। और यही प्रार्थना का रिक्वेस्ट हमारे प्रभु यीशु मसीह करते हैं अपने पिता से कि भाई मेरे पिताजी, आप हमारे जो लोग हैं, विश्वासी लोग हैं, उनको वचन के द्वारा, सत्य के द्वारा पवित्र करें। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम वचन को पढ़ें, वचन का मेडिटेट करें, वचन का मनन करें, वचन के अनुसार चलें, तभी तो हम पवित्र होंगे। ऐसे पवित्र नहीं होंगे। तो ये बहुत जरूरी है कि हमें भी कुछ काम करना। वो काम ये है कि हम परमेश्वर के वचन को पढ़ करके, उसको सुन करके, उस पर मनन करके, उसके अनुसार हम चलें। और फिर उसके बाद एक और प्रार्थना का रिक्वेस्ट है, और वो ये है 24वां पद। हे पिता, मैं चाहता हूं कि जिन्हें तूने मुझे दिया है, जहां मैं हूं वहां वे भी मेरे साथ हों, कि वे मेरी उस महिमा को देखें जो तूने मुझे दी है, क्योंकि तूने जगत की उत्पत्ति से पहले मुझसे प्रेम रखा है। तो यहां पर ही हम देखते हैं कि वो अपने पिता से विनती करते हैं कि जहां पर प्रभु यीशु मसीह है वहां पर मैं और आप और जो उसके चेले हैं, चेली हैं, जो उसके आराधक हैं, जो प्रभु को प्यार करते हैं, उसके साथ हमेशा हमेशा अनंत काल तक स्वर्ग में, अनंत घर जिसे हम कह सकते हैं, स्वर्ग में प्रभु यीशु मसीह के साथ रहें। ये प्रभु यीशु मसीह की इच्छा है, ये प्रभु यीशु मसीह की विनती है, जो वो आपके लिए और मेरे लिए कर रहे हैं, जो हमने देखा यूहन्ना उसके 17वें अध्याय में। तो यहाँ पर हमने देखा विश्वासियों के लिए प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे हैं। क्या प्रार्थना कर रहे हैं? हमारी रक्षा के लिए, कि हम आत्मा में एक बने रहें, एक विचार रखें, हमारा आनंद पूरा हो जाए और हम दुष्ट से, शैतान से बचाए जाएं, क्योंकि उसका वार बहुत खतरनाक होता है। और जब तक पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह हमें नहीं बचाएगा तो हम तो गिर जाएंगे अपने मसीह जीवन में। हमें पवित्रता की जरूरत है, वो भी प्रार्थना कर रहे हैं। और पवित्रता कैसे आएगी? जब तक कि हम उसके वचन को, उसको खाएं नहीं, उसको पढ़ें नहीं, उसको मनन न करें, तो पवित्रता तो नहीं आएगी। जब हम उसको ऐसा करेंगे, मनन करेंगे, उसके अनुसार चलेंगे, वचन के अनुसार, तभी हम पवित्र कहलाए जाएंगे। और अंत में क्या है? हम सब जो प्रभु के कहलाते हैं, स्वर्ग में हमेशा 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 के लिए अनंत काल तक प्रभु के साथ रहें। कितनी खुशी की बात है! खुशी की बात है कि नहीं? अरे साहब, ये दुनिया हम छोड़ के जाएंगे,
ये दुनिया है ना, थोड़े समय की है। लड़ाई झगड़ा, मार पीट, हत्या, उल्टे सीधे दुष्टता के काम, ये तो क्योंकि यहाँ भैया ये यहाँ पर ये दुनिया, ये संसार जो है, ये पृथ्वी कर्स्ड है। हाँ, और इसीलिए जो स्वर्ग हमारे लिए बना गया है अनंत जीवन का, प्रभु हमें बड़े सेत मित में हमें वो देगा। हम धन्यवाद दें प्रभु परमेश्वर का, हम धन्यवाद दें प्रभु यीशु मसीह का, जो हम जिसने हमारे लिए, सबके लिए विनती किया इससे पहले कि वो क्रूस पर अपना बलिदान चढ़ाए। सो प्रभु जी हम धन्यवाद देते तेरा कि तूने हमसे इतना प्यार किया कि तू हमारे लिए विनती करता अपने पिता से। और प्रभु जी हम अपने आप को, मेरे सुनने वालों को, हम सबों को तेरे हाथ में सौंपते हुए यीशु मसीह के नाम के द्वारा मांगते हैं, आमीन।